जिस देश में एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार माना जाता है, वहीं अगर एजुकेशन सिस्टम लोगों को तोड़ना शुरू कर दे तो कैसे देश आगे बढ़ेगा। नमस्कार, मैं विश्वास मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मिट्टी की सोच में। आज हम लोग चर्चा करेंगे यूजीसी 2026 के ऊपर। बहुत सारे लोग जनरल कैटेगरी के होंगे, कुछ लोग ओबीसी होंगे, कुछ लोग एससी एसटी, सभी लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, सभी कैटेगरी के लोग। जनरल वाले लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बिल को लेकर के। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मतलब आधा अधूरा नॉलेज लेकर के यहाँ पे मतलब ऐसे सोशल मीडिया से रील्स देख लिए यूजीसी बिल कुछ आया है, या फिर कोई लोग इंटरनेट के माध्यम से किसी के मुंह से सुने बस उसी को दोहराने लगे। तो कुछ पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है उस ऑफिशियल गजट के ऊपर। उसको पहले हम लोग देखते हैं, उसके बाद इस यूजीसी एक्ट के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और हम लोग ये जानेंगे क्या जनरल होना आज के डेट में अभिशाप है। क्योंकि जैसा देख रहे हैं हम लोग देश दुनिया में, जनरल की कोई पूछ नहीं है। जनरल का हाल अगर आप लोगों को देखना है तो जनरल का हाल आज हमारे देश में ऐसा है, ये देख लीजिए, इस हिसाब से जनरल का हाल है। इस पे आकर के हम लोग चर्चा करेंगे इसको कैसे सुधार किया जाए। सबसे पहले हम लोग ऑफिशियल गजट को देखते हैं। सबसे पहले साथियों आप लोगों को बता दूं, ना ही ये बिल है ना ही ये एक्ट है, यह एक रेगुलेशन है। ये 2026 13 जनवरी को एक लाया हुआ एक रेगुलेशन है, जो कि यूजीसी एक्ट 1956 के अंदर एक रेगुलेशन आया है। ये उसी दिन से इम्प्लीमेंट हुआ है, इफेक्टिव में है, मतलब उसी दिन से ये पावरफुल हो गया, पावर में आ गया है। वो डेट है आपका जिस दिन ये पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा। रेगुलेशन शैल बी कॉल्ड यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन रेगुलेशन 2026। ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है। इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है, रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेबिलिटी, इन सब बेसिस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट ना करें। ये बहुत अच्छी बात है, नहीं होनी भी नहीं चाहिए ये चीज़। ये कानून आना बहुत ज़रूरी था, ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। एक पॉइंट एक ये आता है, ऑब्जेक्टिव इसका उद्देश्य सही है। इसको अगर ऑफिशियल गजट में आप लोग पढ़िएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ये पेपर पे इतना सुंदर है जिसका कोई जवाब नहीं, लेकिन हकीकत में जब हम लोग इसको ग्राउंड जीरो पर ला करके देखेंगे तब पता चलता है कि क्या हुआ और किसके साथ अन्याय हो रहा है। क्या सच में ये जनरल कैटेगरी वालों के साथ अन्याय है। देखिए, इसके अंदर बोला गया जो 30 दिन के अंदर अगर ऐसा कोई भी कंप्लेन होती है जो किसी भी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वुमेन और पर्सन डिसेबल्ड अगर किसी के खिलाफ कंप्लेन करते हैं तो कमेटी 30 दिन के अंदर उस पर एक्शन लेगी, ऐसा लिखा हुआ है इस ऑफिशियल गैजेट के अंदर। तो इसी में एक लाइन, क्या ये गवर्नमेंट जनरल नहीं जोड़ सकती थी? क्या जनरल वाले अलग है क्या? जनरल इस देश के हिस्सा नहीं है क्या? इस समाज के हिस्सा नहीं है क्या? जनरल वालों के साथ अन्याय नहीं होता होगा क्या? या बस एससी एसटी ओबीसी इन लोगों के साथ ही अन्याय हो रहा है? जब आप वन नेशन वन एजुकेशन वन रिजर्वेशन
इस सब चीज़ों की बात करते हैं। जब आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपकी 2047, मोदी जी बोलते हैं 2047 में हमारा देश बहुत विकसित हो जाएगा। वन नेशन वन मार्केट, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन इलेक्शन की जब बात करते हैं तो इक्वालिटी आप इस बिल का नाम रखे हैं, यूजीसी इक्वालिटी 2026। कहाँ से ये इक्वालिटी है? क्या इसमें जनरल कैटेगरी नहीं जुड़नी चाहिए थी? देखिए, इसका जब कमेटी मेंबर जो होंगे, जो इसमें कमेटी मेंबर होंगे, उसमें भी आप लोग देखिएगा तो उसमें भी ऐसे ही लिखा हुआ है, द कमिटी मस्ट हैव रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, मतलब जो भी मतलब दिव्यांग होंगे उन लोगों को रखा जाएगा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और वुमेन। एक चीज़ बताइए, चेकर भी आप, मेकर भी आप, मतलब एग्जामिनेशन का क्वेश्चन भी आपने सेट किया, आपने ही क्वेश्चन का आंसर भी दिया और आपने ही अपना कॉपी चेक किया और बल्ले बल्ले। ऐसा कहीं देखे है क्या? एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है, इसके अंदर सभी को इक्वली रखना चाहिए। यही डर है, यही डर है यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना, यही डर मन में बैठा हुआ है। कानून बहुत अच्छा है, यहीं पे एक कॉमा लगा करके जनरल लिख दिया जाता ना, तो जनरल वालों को मतलब एक उम्मीद रहता जब भाई मेरे लिए भी कोई खड़ा होगा वहाँ पे। याद कीजिए, जब वो SC/ST एक्ट आया था शुरू में, रहा होगा आप लोगों को मेरा शब्द, लेकिन आप लोग याद कीजिए जब SC/ST एक्ट आया था और बिना पूछे, बिना कोई सबूत गवाह के, जिसके ऊपर कंप्लेन हुआ वो सीधा सीधा अंदर। तो इसमें एजुकेशन सिस्टम की एक लूप होल मान सकते हैं हम लोग। अगर किसी मैरिट वाले बच्चों के ऊपर अगर कोई झूठा सा भी आरोप लग जाता है, अगर केस के अंदर उसका नाम आ जाता है, तो उसका लाइफ गया, उसका लाइफ बर्बाद। कुछ लोग बदला निकालने के लिए भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये एक रेगुलेशन है, और आप लोग देख लिए क्या लूप होल है इसके अंदर। इसी चीज़ के बारे में इसके अंदर पूरा लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़िएगा। मैं इसको अपने इसमें डाल दूंगा, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको पढ़िएगा। आप लोग सब कुछ समझ में आ गया, ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, आप लोग यहाँ से पढ़िएगा। अब मैं आता हूँ मेन, ये तो आप लोग देख लिए यूजीसी बिल 2026 कानून लाया गया, बहुत अच्छा कानून है। पेपर पे, ज़मीन पे जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि जनरल वालों को इसमें जोड़ा ही नहीं है। जनरल वालों को मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन जनरल वाले वोट दीजिए, आपके लिए सुनवाई कुछ नहीं होगा। ये यूनिवर्सिटी को बोला गया, हर एक यूनिवर्सिटी को बोला गया जब आप लोग अप्लाई कीजिए। एक तरीके से जो रैगिंग होती थी वो रैगिंग को हटाने की कोशिश की गई है, अच्छी बात है। लेकिन क्या रैगिंग बस ओबीसी, SC, ST, वुमेन्स, डिसेबल्ड पर्सन इन्हीं के साथ होती है? क्या जनरल कैटेगरी वालों के साथ रैगिंग नहीं होती? आज यही मार्केट में चल रहा है, एजुकेशन इक्वालिटी, मतलब एजुकेशन में समानता होनी चाहिए। इसके पीछे पूरा विरोध चल रहा है, लेकिन सरकार क्या है तो कान में तेल डाल करके सोई हुई है। यूजीसी रोल बैक, मतलब अपना जो रेगुलेशन लाए हो उसको थोड़ा बैक करो, इसमें अमेंडमेंट करो, इसको सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कमेटी मेंबर में भी आप लोगों ने देख लिया, जो वही लोग हैं जो कंप्लेन करेंगे और वही लोग वहाँ पे उनका निराकरण भी करेंगे। सेम समाज के लोग, सेम कैटेगरी के लोग। अब इसमें देखिए यूजीसी क्या इग्नोर किया है।
ये जो आप हमारे पीछे जो डिस्प्ले में देख रहे होंगे, इसमें देखिए यूजीसी क्या इग्नोर किया है। जनरल वाले को नहीं सीट है, इसका हाई कट ऑफ होता है, हाई कट ऑफ, आप लोगों को ही पता होगा। अगर 4 सीट होगा ना तो 4 सीट के लिए अगर 99 नंबर लगेगा तो 99 नंबर लाना पड़ेगा। वहीं एक सीट अगर अदर कैटेगरी के पास जाने का होगा ना, अगर उसमें 60 नंबर या 40 नंबर लाने का होगा तो वो निकल जाएगा। थोड़ा कड़वा बोल रहा हूँ लेकिन सच है। कोई सपोर्ट नहीं, आज के डेट में तो कोई सपोर्ट नहीं। आज तो यूजीसी भी सपोर्ट नहीं कर रहा, एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा। जिस एजुकेशन के बिहाफ में हमारा देश का नींव रखा जाएगा, वो एजुकेशन सिस्टम भी आज सपोर्ट नहीं कर रहा है जनरल वालों को। आपने अच्छा किया, अपलिफ्टमेंट होनी चाहिए, अपलिफ्टमेंट होनी चाहिए। ओबीसी ऊपर बढ़े, बहुत अच्छी बात है। एससी भी ऊपर बढ़े, एसटी भी ऊपर बढ़े, वुमेन्स बढ़े, पर्सन डिजेबल्ड बढ़े, लेकिन क्या जनरल को नीचे रख के बढ़े? यही होता है वन नेशन वन एजुकेशन, यही होता है सबका साथ सबका विकास। देखिए ऐसे होता है, सब कोई ऊपर है। यहाँ देख लीजिए, एक तो एज लिमिट, क्या इसमें मिडिल क्लास लोग नहीं होते क्या? जाके पूछिए अपने शहर में जो पढ़ने के लिए बच्चे आ रहे होंगे आपके शहर में, आप जिसमें देख रहे होंगे जो बच्चे लोग यहाँ बैठे रहते हैं पूरा दिन लॉज में, हॉस्टल में, किस हिसाब से अपना पढ़ाई करते हैं, किस हिसाब से उनके पेरेंट्स गांव से उनको शहर भेजते हैं, तो कैसे करके मेरा बच्चा पढ़े, कुछ आगे बढ़े। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, एक तो पेपर लीक तो आजकल नॉर्मल सी बात हो गई है, जो हर चीज़ कोई भी एग्जाम होगा पेपर लीक हो जाएगा। बच्चा अच्छा पढ़ के गया, पेपर लीक, कट ऑफ बहुत है। क्यों? क्योंकि इधर सीट नहीं भर रहा है, इधर सीट नहीं भर रहा है, इसलिए कट ऑफ बहुत है। आपका एज नहीं रुकेगा कभी भी, आपका टाइम कभी नहीं रुकेगा। तो देख लीजिए एज आपका, बुक देख लीजिए, ट्यूशन फी, रूम रेंट, ये सारा बच्चा खुद से मैनेज करता है। कैसे? कभी सोचा है आप लोगों ने? आप लोगों को लगता है कि जनरल वाला मतलब बहुत अपर मिडिल क्लास वाला होता है। अरे भाई, लोअर मिडिल क्लास वाला भी होता है, बहुत लोअर मिडिल क्लास वाला भी होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास रहने के लिए भी ज़मीन नहीं है, खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। मतलब एक टाइम का खाना खाता है, दूसरे टाइम भूखा सो जाता है, लेकिन सोचता है कि किसी तरीके से मेरा एग्ज़ाम निकल जाए तो ये दिन ना देखना पड़े। लेकिन उस टाइम पे हमारे गवर्नमेंट आते हैं जो वन नेशन वन एजुकेशन इक्वालिटी की बात करती है। क्या इक्वालिटी की बात कर रही है वो तो आप लोग सब देख रहे हैं। क्या यही इक्वालिटी है? ये इस फिगर में ही इक्वालिटी दिख रही है। ये देखिए, ये जनरल वाले सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ देखिए, क्योंकि इनके पास कोई सीट ही नहीं है। 4 सीट, 5 सीट, 50 सीट। इक्वालिटी इस हिसाब से होनी चाहिए। ऐसे एजुकेशन पॉलिसी आया 2020 एजुकेशन पॉलिसी, बहुत अच्छी शिक्षा नीति है, बिल्कुल इम्प्लीमेंट कीजिएगा सबको बराबर पे रख के ना। आपके पास इस हिसाब से रहनी चाहिए। ओबीसी सेम पायदान पे, एससी सेम पायदान पे, एसटी सेम पायदान पे, जनरल सेम पायदान पे, वुमेन्स, पर्सन डिसेबल्ड सेम पायदान पे होनी चाहिए। इस लेवल पे ऐसे हम लोग बात करेंगे। अगर कोई यहाँ पे है ना तो उसको उठा करके यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे, ना कि जो कोई यहाँ पे अगर आग भी गया है तो यहाँ वाले को उठाने के बदले इसी को नीचे कर देंगे। ऐसे नहीं होता है। जागरूकता समाज में लानी होगी, जागरूकता हर एक इंसान के अंदर लानी होगी। ऐसे नहीं होगा जी ये यहाँ पे पहुँचा हुआ है, इसको हम लोग ऊपर ना करके इसी को नीचे कर देते हैं, ये चीज़ नहीं चलेगा। इस चीज़ में सुधार करनी पड़ेगी इस गवर्नमेंट को। आवाज़ उठेगा, हर घर से उठेगा, चाहे वो जनरल वाला हो, चाहे वो ओबीसी वाला हो, एससी वाला हो, एसटी वाला हो। अगर वो इस चीज़ को समझ लिया, जो इक्वालिटी ऐसे देखा जाता है,
ना कि यहाँ रखा हुआ तो इसको यहाँ कर दो। इसको इक्वालिटी नहीं बोलते हैं। देखिए आज की डेट में ऐसे ही आंदोलन चल रहा है यूजीसी के ऊपर। गवर्नमेंट ने ऑक्यूपाई कर लिया यूजीसी को, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर ढेर सारा आरोप लगता है। गवर्नमेंट ने इस संस्था को ऑक्यूपाई कर लिया, इस संस्था को ऑक्यूपाई कर लिया, इस संस्था को ऑक्यूपाई कर लिया। अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन को ऑक्यूपाई कर लिया, जो कि इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। देखिए क्या चल रहा है। रिजर्वेशन की मैं बात करता हूँ। आप लोग फोटो देखिए पीछे बैकग्राउंड में, आप लोग समझ में आ जाएगा रिजर्वेशन किस चीज़ के लिए आनी चाहिए थी। आज जिस बाबा साहब अम्बेडकर की बात आप लोग करते हैं ना, आप लोगों को बहुत कम लोगों को पता होगा। बाबा साहब अम्बेडकर को भी शिक्षा देने वाला कोई एक जनरल कैटेगरी वाला ही था। बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था जो अपलिफ्टमेंट के लिए रिजर्वेशन जरूरी है। जो समाज के इस लेवल पे रह गए हैं और कोई इस लेवल पे आ गए तो उनको उठाने के लिए रिजर्वेशन दी जाए, जो कि इनके बराबर पे आ सके। वो आप दीजिए ना, 100% दे दीजिए एजुकेशन में रिजर्वेशन। आप आओ पढ़ने के लिए आओ, आपको एक भी फी नहीं लगेगा। ये नहीं कीजिएगा आप लोग। मेरिट बनने ही नहीं दीजिएगा बच्चों की, माइंड डेवलप ही नहीं होने दीजिएगा। क्यों नहीं होने दीजिएगा? क्योंकि आपको ये चाहिए वोट। आपने रिजर्वेशन को आज अपलिफ्टमेंट की बदले वोट बैंक की राजनीति बना ली है। और हम लोग क्या, तो हम लोग जात के नाम पे, धर्म के नाम पे बटे हुए हैं। कैटेगरी के नाम पे भी आजकल हम सारे स्टूडेंट्स आजकल कैटेगरी के नाम पे बट गए हैं। क्योंकि किसी कैटेगरी वाले को अगर फॉर्म भरने का अगर रेट अगर 1000 रुपये है, किसी एक को 1000 रुपये भरना पड़ेगा, भले ही वो लोअर मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो या कुछ भी हो। किसी एक को 400 रुपये भरना पड़ेगा, भले उसमें भी वो अपर मिडिल क्लास हो, लेकिन उसको 400 ही भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उस कैटेगरी से आता है। यहाँ वो लोअर मिडिल क्लास वाला उस कैटेगरी से ना आकर के उसने पाप कर दिया। कहाँ से लाते हैं उनके गार्जियन पैसे, ये कभी आपने सोचा है? आरोपी तो पूरा दुनिया ठहराती है, लेकिन कभी जनरल वालों का दर्द समझो। आज हम लोग वोट के लिए यूज हो रहे हैं। कोई गवर्नमेंट आएगा बोलेगा हम इसको 85% रिजर्वेशन दे देंगे, जाइए वोट कर दीजिए। नहीं उठ पाइएगा, इस लेवल पे कभी नहीं उठ पाइएगा। किसी एक को गिरा दिया जाएगा आपके बराबर लाने के लिए, नहीं कि आपको उठाया जाएगा। देखिए एक लॉलीपॉप आया था EWS के नाम पे, 10% EWS, 10% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण। इसका भी कट ऑफ वही जनरल वाले को टच करते रहता है हमेशा। अगर 294 कट ऑफ जनरल वाले का है तो 292 होगा EWS वाले का कट ऑफ। बस इतना ही डिफरेंस रहेगा। तो ये लॉलीपॉप देख करके क्या मिल गया? आज आप लोगों को कम से कम इंडिपेंडेंट कैटेगरी के तौर पे, अनरिजर्व कैटेगरी के तौर पे जनरल वाले को उस कमेटी में ऐड करनी चाहिए। भले ही आप लोग उसमें ऐड नहीं किए, ये जनरल वाले के साथ अगर रैगिंग होती है, ये जनरल वाले के कास्ट के ऊपर, रेस के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, कलर के ऊपर, डिसेबिलिटी के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन करता है तो उस कमेटी के अंदर एक जनरल वाला भी बैठा हुआ होना चाहिए, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगा।
जो कि हर एक सबूत देखे, हाँ भाई तुम्हारे साथ ये चीज़ हुआ, तुम्हारे साथ ये चीज़ जेन्युइनली हुआ, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, कानून सख्त लानी चाहिए। लॉ स्ट्रांग होना गलत नहीं है, अनफेयर होना गलत है। आज ये लॉ अनफेयर है। देखिए, ऐसे देश बनेगा, वन नेशन वन एजुकेशन, सिलेक्शन ऑन मेरिट बेसिस। किसी ने पीजी नीट का नाम सुना है? -40% का कुछ आया है, एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग जाकर के, क्योंकि उनका सीट नहीं भर रहा है। सीट भर के क्या करोगे? डेवलपमेंट यहाँ से होती है। लोअर लेवल पे आप लोगों ने रिजर्वेशन दे रखा है, फाउंडेशन लेवल पे। फाउंडेशन लेवल पे दीजिए, नींव जहाँ पर रखते हैं ना बच्चे, वहाँ पे रिजर्वेशन लाइए। जो जनरल वाला जितना पढ़ेगा उतना ही एससी वाला पढ़ेगा, उतना ही एसटी वाला पढ़ेगा, उतना ही ओबीसी वाला पढ़ेगा। उतना ही पढ़ने का अधिकार वुमेन को है, उतना ही पढ़ने का अधिकार डिजेबल पर्सन को है। उसके बाद यहाँ से जब मेरिट बनना स्टार्ट होगी ना, फिर आपको कोई रिजर्वेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि कोई भी रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपका जो कंट्री है वो प्रोग्रेस सक्सेसफुल पर जाएगी। ये जुमलेबाजी छोड़ दीजिए, 2047 में यहाँ देखने वाला कोई नहीं रहेगा। लोग इसी में खुश है, 2047 में ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। नहीं तो बस इस हिसाब से रहिए, रिजर्वेशन मिलेगा, डबल पॉलिसी रहेगी, वोट बैंक की पॉलिसी रहेगी, गरीब मेरे बने रहिए। कुछ नहीं हो सकता इस देश का, कुछ भी नहीं हो सकता इस देश का। लास्ट में जाते जाते यही कहूँगा, या तो हम इसे सुधार का जरिया बनाएं, या फिर एक और डिवाइसिव सिस्टम, या तो ये सुधार का जरिया रहेगा, या फिर एक ये भी मतलब बंटवारा ही समझ लीजिए, जो बच्चों को बच्चों के बीच से बांट दिया गया। यही होती है दोहरी नीति, नहीं है वो नियत। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या एजुकेशन सिस्टम ऐसी ही होनी चाहिए, इक्वली बनाना है हमें एजुकेशन को, या फिर जो यहाँ पे अगर पहुँच गया अपने मेरिट के दम पे उसको नीचे गिरा करके यहाँ पे ले आए, या फिर इसको भी ऊपर करके यहाँ पे लाने की कोशिश करें? आप लोग कमेंट में बताइए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। एजुकेशन रहेगा देश आगे बढ़ेगा, एजुकेशन डूबा देश का कुछ नहीं हो पाएगा। धन्यवाद।